और शस्त्र उठाने हैं तब उठाने नहीं है, शस्त्र चलाने हैं। नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। 2 से 3 क्लासेज हमने इसके ली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो साथियों, आज इसकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि केबल का चयन किस प्रकार से किया जाता है। हम मार्केट में गए भैया, मार्केट में हमें कह दिया गया, पिताजी ने बोल दिया कि तू जा मार्केट के अंदर और एक अच्छी सी केबल लेके आ। अब आप वहां पर जाके क्या करोगे, ऐसी ही कोई केबल उठा लाओगे या फिर पिताजी को समझा के भेजेंगे कि इस प्रकार की केबल होनी चाहिए? पिताजी बिल्कुल समझा के भेजेंगे, क्योंकि पिताजी का मेहनत का पैसा है, गलत जगह नहीं जाना चाहिए भैया। तो इसीलिए पिताजी साहब बोलेंगे कि अच्छी क्वालिटी वाली केबल। ठीक है। तो साथियों, आपको ये थोड़ा से दाग धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, साले ने गलत जगह वार किया, प्रहार किया। देखिए साथियों, क्या हुआ कि किसी ने मुझे धमकी दी कि लगता है तुझे झगड़ा करना है। तो मैंने उससे पूछा, या तो तुझे तेरी हड्डियों से प्यार नहीं या फिर तुझे तेरी चमड़ी से मोहब्बत नहीं। बड़े इजीली उसने मेरी बात को ले लिया। ठीक है, बोला ऐसे ही बोल रहा है। उसको कुछ समय बाद पता चला कि ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक बोल रहा था और खामखा उसने अपना नुकसान करा लिया। तो साथियों देखिए, जब जब ऐसी समस्या ऐसी दुविधा हमारे सामने आएगी ना कि कोई गलत कर रहा है और शस्त्र उठाने हैं तब उठाने नहीं है, शस्त्र चलाने हैं। लेकिन साथियों, सही की ओर हमेशा रहिएगा, हमेशा सही की ओर रहिएगा, तभी ये दुनिया तुम्हारा साथ देगी। हमेशा ध्यान रखना। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है केबल का चयन। देखिए साथियों, पिताजी ने कहा बेटा वहाँ जाओ, मार्केट जाओ और केबल लेकर के आओ। तो केबल का चयन अच्छे से करना। ठीक है, केबल का चयन अच्छे से करना। साथियों, कह दिया गया किस प्रकार से करें। एक तो पापा बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे, यही बोलेंगे कि जो केबल है ना, केबल भैया कॉपर की लेके आना, बहुत ही बेटर आती है, बहुत ही अच्छी आती है, अच्छी क्वालिटी की आती है, चालकता बड़ी अच्छी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर साथियों धातु की किस्म पर, ठीक है, धातु की किस्म पर कि किस धातु की हमें केबल लानी है, किस धातु की हमें केबल लानी है। हम घर के सामने से हम एक टेलीफोन लाइन भेज रहे हैं, तो टेलीफोन के लिए साथियों हमें एक जीआई के तार की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पर हम एल्यूमिनियम की केबल तो प्रयोग में नहीं ले सकते, कॉपर की केबल तो प्रयोग में नहीं ले सकते, तो वहां पर तो हमें जीआई का वायर ही चाहिए होगा। ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए साथियों, केबल के जो धातु होती है, धातु की हमें अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि कौन सी धातु की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ने वाली है। तो साथियों, हमारे यहाँ पर जो है सबसे अधिक हमें तांबे की या फिर एल्यूमिनियम की आवश्यकता पड़ती है। किस किस की? तांबे की या फिर साथियों एल्यूमिनियम की आवश्यकता पड़ती है साथियों। ठीक है, एल्यूमिनियम की आवश्यकता पड़ती है सबसे अधिक। तो एक तो धातु की किस्म जो केबल का चयन करते हैं, एक तो धातु की किस्म मतलब धातु किस प्रकार की है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, हम मान लीजिए कि लड़की वाले जाते हैं लड़के को देखने, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि लड़के के खेत है। लड़के को नहीं देखेंगे पहले, लड़का बाद में, पहले खेत है। लड़के के खेत है, चलो ठीक है भैया खेत है। और फिर दूसरी बात है, घर कैसा है, घर देख लेंगे भैया, घर भी अच्छा है। दारू थोड़ी पीता है, गुटखा बीड़ी थोड़ी खाता है, जर्दा थोड़ी खाता है, ये चीज पता लगाएंगे। बहुत ही अच्छा। ठीक है। अब लड़के को देखा नहीं, ये चीजें जान ली, लड़का बेस्ट, लड़का बेस्ट। अब लड़का काला है, कलूटा है, कोई मतलब नहीं, नो डाउट सरकारी नौकरी चाहिए। सबसे पहले सरकारी नौकरी के बारे में, चलो ठीक है सरकारी नौकरी नहीं है तो जमीन तो होगी, चलो ठीक है जमीन तो नहीं है तो साला शौक थोड़ी करता है कुछ, चलो शौक नहीं करता तो कुछ तो करता होगा, चलो ठीक है कुछ तो करता है, तो गुटखा बीड़ी जर्दा थोड़ी खाता है, चलो ठीक है ये भी करता है, तो दारू थोड़ी पीता है, मारपीट थोड़ी करता है। ठीक है। उसके बाद बस इसी को देख करके लड़के की जो एक इमेजिन है, एक चेहरा है, वो दिमाग में बिठाया जाएगा, बेस्ट, वेरी बेस्ट, शादी कर दीजिए भैया, शहनाई बजा दीजिए। यही होता है। तो इसी प्रकार से केबल का भी चयन किया जाता है भैया। केबल कैसी है, कहाँ पर प्रयोग में लेनी है, किस प्रकार की है, ठीक है, बैकग्राउंड में इसके कुछ है या नहीं है, करंट से ये बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, केबल का चयन करते हैं। सबसे पहले आ गई धातु की किस्में, इसके बाद आ गई साथियों अचालक की किस्में, कि जो हमारे पास ये कोर है, इस कोर के ऊपर, ये तांबे की कोर है, इस कोर के ऊपर कौन सा धातु चढ़ाया गया है, एल्यूमिनियम चढ़ाया गया है, कठोर रबड़ चढ़ाया गया है, नरम रबड़ चढ़ाया गया है, कौन सी चीज इसके ऊपर चढ़ाई गई है, धातु की किस्म पर भी ये निर्भर करता है।
ठीक है, धातु की किस्म पर भी यह निर्भर करता है, क्योंकि साथियों कई धातुएं तो ऐसी होती है जब इसके अंदर से आई करंट फ्लो होता है तब वायर हो जाता है गर्म और इस उष्मा को ही सोख लेता है। ठीक है, कुछ यहां पर अचालक आवरण तो इस प्रकार के होते हैं कि इस उष्मा को ये यहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पर अचालक पर भी निर्भर करता है साथियों। अचालक, अचालक की किस्म, अचालक की किस्म, अचालक की किस्म आप इसे कह सकते हैं। ठीक है साथियों, अब इसके बाद केबल की स्थापना। भैया केबल को अंडरग्राउंड लेके जा रहे हो या फिर केबल को वायरों की सहायता से लेकर के जा रहे हो, उसका भी एक अलग है। ठीक है, एक तो जाती है अंडरग्राउंड केबल और एक जाती है वायरों के ऊपर केबल। तो दोनों केबलों को साथियों देखा जाता है। मान लीजिए कि हमें पिताजी को गाड़नी है भैया जमीन के अंदर केबल, जमीन के अंदर केबल गाड़नी है। अब आप उठा लाओ खंबे वाली केबल तो जूत खाओगे ना भैया, गलती है तुम्हारी, सुनना चाहिए था कि कौन सी केबल चाहिए। ठीक है, जूत खाओगे घर पे जाके। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमें अंडरग्राउंड केबल चाहिए तो अंडरग्राउंड केबल ही घर पहुंचनी चाहिए भैया, वरना जूते तुम्हारे लिए तैयार है। बात समझ में आ गई होगी। तो साथियों यहाँ पर जो है केबल कहाँ पर प्रयोग की जाती है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, केबल का प्रयोग, केबल का प्रयोग, केबल की स्थापना विधि कह सकते हैं। केबल की स्थापना, स्थापना के आधार पर, मतलब एक तो आप जमीन में केबल गाड़ रहे हो, अब जमीन में भी 3-4 प्रकार से गाड़ी जाती है, अलग अलग प्रकार से केबल गाड़ी जाती है, तो अलग अलग प्रकार की वो केबलें होती है, अलग अलग प्रकार की वो केबलें होती है साथियों। तो ठीक है, उसको भी देखना पड़ता है, सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों जमीन में गाड़ी जानी है, किस प्रकार से गाड़ी जानी है, खंबे पर ले जाई जानी है, तो कब लेके जानी चाहिए, और मौसम के आधार पर कि मौसम में केबल खराब ना हो, तो साथियों इनके आधार पर, मतलब साथियों केबल की स्थापना के आधार पर भी होता है। ठीक है, इसी के साथ साथियों नेक्स्ट जो है ना साथियों, परिपथ में फेजों की संख्या। अब मेरे पास एक मोटर है भैया, एक मोटर है 3 फेज की, एक मोटर है 3 फेज की मोटर है। मैं वहां पर साथियों एक फेज और एक न्यूट्रल वाली जो केबल ले आऊं, उससे तो पार नहीं पड़ने वाली, नहीं पड़ने वाली ना, तो वहां पर तो हमें 3 फेज की केबल चाहिए। तो परिपथ में कितने फेज है, ठीक है, जहां पर हम केबल का प्रयोग कर रहे हैं मोटर में कितने फेज है, वहां पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है, परिपथ में फेजों की संख्या, परिपथ में फेजों की संख्या, परिपथ में फेजों की संख्या, फेजों की संख्या। ठीक है, फेजों की संख्या, बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ साथियों नेक्स्ट है सुरक्षा सामग्री। एक तो आर्मरिंग होती है और एक बेडिंग होती है। कईयों में बेडिंग नहीं होती, कईयों में आर्मरिंग नहीं होती। ठीक है, तो कईयों में दोहरी बेडिंग दी जाती है साथियों, कईयों में दोहरा अचालक आवरण दे दिया जाता है। तो यहाँ पर सुरक्षा आधार, ठीक है, सुरक्षा के आधार पर भी केबल के अलग अलग प्रकार के होते हैं साथियों। अब कई केबलें ऐसी है जिनके अंदर अचालक जो है धात्विक कवच नहीं होता साथियों, धात्विक कवच नहीं होता, जो मोटे कागज की परत चलाई जाती है वो नहीं होती। और कईयों के अंदर क्या होता है साथियों, बेडिंग भी नहीं होती, और कईयों में दोहरी बेडिंग कर दी जाती है। तो उनके आधार पर भी यहाँ पर क्या होता है साथियों, उनके यहाँ आधार पर भी यहाँ पर केबल को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो उसके हिसाब से भी हमें चयन करना पड़ता है कि केबल में हमें कितनी सुरक्षा चाहिए। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथियों सुरक्षा सामग्री किसमें, सुरक्षा सामग्री, ठीक है, सामग्री किसमें, ये वही है साथियों जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि सुरक्षा के आधार पर। अब इसी के साथ साथियों नेक्स्ट है फेजों की संख्या के आधार पर केबल। फेजों की संख्या भैया 3 फेज है, या फिर साथियों 3 फेज एक न्यूट्रल है, या फिर सिंगल फेज है, या फिर सिर्फ एक ही वायर है फेज का, या फिर एक फेज या एक न्यूट्रल है, कौन सी चीज़ है भैया, उसके आधार पर भी फेज। ठीक है, फेजों के आधार पर भी केबल को अलग अलग भागों में बांटा गया। अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर जो है हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन साइड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब घरों के अंदर अब सप्लाई जानी है, घरों के अंदर सप्लाई जानी है भैया। अब जब घरों के अंदर सप्लाई जाती है ना साथियों, तो ट्रांसफार्मर में ये सप्लाई आई 3 फेज की, लेकिन यहाँ से साथियों क्या हो जाते हैं, 3-4 वायर हो जाते हैं, एक न्यूट्रल का भी हो जाता है। अब अगर यहाँ पर आप 3 कोर की केबल काम में लगाओगे, ठीक है, 3 कोर मतलब साथियों सिर्फ जिसमें 3 ही वायर हो, ऐसी केबल काम में लोगे तो गड़बड़ है। न्यूट्रल कहाँ जाएगा, घरों में न्यूट्रल नहीं दोगे, घरों में न्यूट्रल नहीं दोगे, न्यूट्रल देना पड़ेगा ना, फेज दे रहे तो न्यूट्रल भी देना पड़ेगा, आधा अधूरा बिजली किस काम की साल है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों फेजों के आधार पर भी यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, केबल को बांट दिया जाता है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो फेजों के आधार पर, फेजों के आधार पर केबल, आधार पर केबल, बात समझ में आ गई होगी। एनी डाउट,
कोई डाउट नहीं है। तो साथियों इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने केबिल का चयन किया और इन सभी को देखते हुए एक अच्छी सी केबिल हमने ढूंढ ली भैया, जो कि हमें काम में आ सकती है। जिस प्रकार से हमने 10-15 जगह चक्कर काट करके एक दूल्हा ढूंढा जिसके पास ज़मीन भी है, जिसके पास साथियों दारू भी नहीं है, जो दारू भी नहीं पीता और जो गुटखा भी नहीं पाता, जर्दा भी नहीं खाता, सरकारी नौकरी भी है भैया, ज़मीनें भी है, अच्छा घर भी है, सब कुछ बेटर है, बस काला कलूटा है वो चलेगा। उससे ना तो लड़के को दिक्कत ना घर परिवार को दिक्कत। क्यों? पैसा है भैया। ये जो चेहरा है ये नहीं दिखता, पैसा दिखता है साला, ये पैसा दिखता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।